Hi everyone. Today we have discussed some of the exercises of the chapter Rise of the Christianity. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ये आपका एक्सरसाइजेज है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी जो चैप्टर 1 में हम लोग का था। और बेसिकली अब जितने सारे डिस्कस होते जाएंगे ना आपके एग्जाम के लिए, फर्स्ट टर्म जो एग्जाम आने वाला है ना उस एग्जाम के लिए ये सारा का सारा चीज जो वो डिस्कस होते जाएगा। क्या एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, हम लोग बढ़िया से ये चीज भी डिस्कस करेंगे, समझ गए। जिसमें खास करके अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका एमसीक्यू टाइप का एक तरह से दिया जाएगा, मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं ना टाइप का क्वेश्चंस, उसमें मतलब क्या होगा कि एक जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा और उससे रिलेटेड आपका क्या रहेगा तो 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें से आपको एक चॉइस करनी है, जो सही रहेगा उसको टिक करना है, समझ गए। बाकी जो है वो 3 आपका रॉन्ग रहेगा, एक राइट रहेगा। तो उसी तरह से पहले अभी हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं और इसी एक्सरसाइज से हम लोग को इसी तरह से एग्जाम में भी समझिए कि आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा और उसको उसी तरह से फॉलो करना है और आपको घर में भी उसी तरह से तैयारी वगैरह भी करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो दिया हुआ एक्सरसाइज नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके पास में कि दिस सेंचुरी मार्क द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड इन यूरोप। आपके पास में दिया हुआ ऑप्शन 4, कहने का मतलब यह क्वेश्चन हो गया कि दिस सेंचुरी मार्क द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड इन यूरोप। यूरोप में खास करके अगर हम लोग देखें तो मिडिवल पीरियड का जो एंड था वो कौन से सेंचुरी में जाकर के हुआ था। आपके पास में ऑप्शन है 16th ए में, फिर ऑप्शन नंबर बी में है 15th, ऑप्शन नंबर 3 में है सी में है आपका 11th और ऑप्शन नंबर डी में आपका 10th। 4 ऑप्शन हो गए, एक हो गया 16th, एक हो गया 15th, एक हो गया 11th और एक हो गया 10th। अब इसमें आपको खोजना है कि आखिर वो कौन सा, उसमें सिर्फ आपको टिक करना है। जैसे इसमें हम लोग का बी नंबर 15th राइट है तो हम लोग क्या करेंगे बी नंबर में इस तरह से राइट मारेंगे। कंप्लीट। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। द रोमन्स कंकर्ड दिस प्लेस इन द 4th सेंचुरी बीसी। अब इसमें रोमन्स के बारे में दिया गया है कि रोमन ने कंकर्ड किया था इस प्लेस को जो एक तरह से 1st सेंचुरी बीसी में हुआ था। तो अब 4 ऑप्शन इसमें भी आपका आ गया। ये 4 ऑप्शन में नंबर 1 कुरुक्षेत्र, नंबर बी में आपका बीजिंग, नंबर 3 में ओसाका और नंबर डी में आपका पैलेस्टाइन। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये तो नाम वगैरह हम लोग देखे भी नहीं थे, उसमें हम लोगों ने पैलेस्टाइन का नाम याद किया था, याद होगा आपको भी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डी नंबर मेरा जो ऑप्शन सही है इस ऑप्शन में हम टिक करेंगे। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर में। 3 नंबर में दिया गया है कि वी गेट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ जीसस फ्रॉम 4 शॉर्ट बुक्स कॉल्ड द। ये आपका दिया कि वी गेट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द जीसस। हम लोग लाइफ ऑफ द जीसस के बारे में जानते हैं कहां से, फ्रॉम द 4 शॉर्ट बुक्स कॉल्ड, वो 4 शॉर्ट बुक्स जिसको कहा जाता था। अब वो क्या क्या था, तो ए में है आपका सरमन्स, बी में ऑप्शन दिया आपका तोरा, नंबर सी में दिया है गॉस्पेल्स और नंबर डी में दिया आपका ये जॉन। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 4 ऑप्शन हो गया। 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन राइट है, तो ये ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो उस तरह से हम लोग देखें तो ये सी नंबर जो गॉस्पेल था, ये 4 शॉर्ट बुक्स के नाम से गॉस्पेल्स ही फेमस थे उस समय में, जिसमें जीसस के लाइफ के बारे में लिखा गया था। तो हम लोग क्या करेंगे गॉस्पेल्स में राइट करेंगे। 3 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट फेमस सर्मन डिलीवर्ड बाय द जीसस। कहते हैं कि जब टीचिंग किए थे, सरमन का अर्थ क्या था, एक तरह से टीचिंग वगैरह सब करना। तो ये जो सरमन था उस समय में खास करके वो मोस्ट फेमस सरमन जो कि जीसस के द्वारा एक तरह से डिलीवर्ड किया गया था वो कौन था। इसमें भी 4 ऑप्शन, सरमन ऑन द माउंट, फिर इसके बाद में क्रिश्चियन थैंक्सिंग, इसके बाद में आपका थैंक्स गिविंग, फिर सी में दिया हुआ आपका लेट देम वॉक और डी में दिया हुआ आपका द वाटर एंड द वाइल्डरनेस। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से राइट क्या होगा आपको सही करना है। तो हम लोग यहां पर में देखेंगे कि जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इन 4 में से ना आपका जो ऑप्शन ए है सरमन ऑन द माउंट, ये आपका राइट आंसर है, इसलिए इसमें आप राइट करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जीसस वाज क्रूसिफाइड इन। जीसस को क्रूसिफाइड किया गया था, कहां पे क्रूसिफाइड किया गया था, क्या बेथलेहम में को किया गया था, या गोलगोथा में किया गया था, या फिर नाजरत में किया गया था, या फिर गैलीली में किया गया था। तो हम लोग ने जब वीडियो वगैरह पढ़े थे, देखे थे, तो उस समय में वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका कि
वहां पर मैं गोल गाथा में क्या किया गया था, जीसस को क्रूसिफाइड किया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो गोल गाथा है उसमें राइट यानी कि टिक मार करेंगे। तो इस तरह से आपका ये टिक मार का टाइप का जो है ना वो हो गया। सेम यही प्रोसेस मान के चलिए अगर फिलअप भी होती है तो फिलअप में भी आपका इसी तरह से, जैसे जीसस वाज क्रूसिफाइड इन किया गया तो आपको दिया जा सकता है कि जीसस वाज क्रूसिफाइड इन दे करके डैश दे दिया जाएगा। ऐसे ऐसे करके प्रोसेस और जितना सारा वीडियो हम लोग आगे और बनाते जाएंगे उसमें आपको सारा का सारा ऑप्शंस वगैरह जो भी तरीका रहेगा किस तरह से आपका एग्जाम में आएगा वो सब हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो ये हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर। अब जो बी नंबर में है उस एक्सरसाइजेज में हम लोग आते हैं। अब आते हैं हम लोग बी नंबर एक्सरसाइज में। आपका बी नंबर एक्सरसाइज में दिया गया राइट ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स लिखनी है। एक एक करके हम लोग इसमें देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और कौन सा क्या ट्रू होगा, कौन सा क्या फॉल्स होगा, ये सभी चीज हम लोग को एक तरह से देख देख के करना है, समझ समझ के करना है। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका ट्रू फॉल्स का नंबर 1 में कि जीसस वे आर हैप्पी टू वर्शिप द रोमन एम्पायर एज गॉड। जीसस जो थे उस समय में क्या वो हैप्पी थे एक तरह से, जो रोमन एम्पायर था उसको एक तरह से गॉड के रूप में वो लोग मतलब वर्शिप करते थे? नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा था उस समय में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। अब आ जाइए सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर जो आपका दिया गया इसमें कि जीसस स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू हिज 12 एपोस्टल्स। हाँ, ये सही बात है कि जीसस ने स्प्रेड किया अपने मैसेज को और ज्यादा से ज्यादा दूर तक में फैलाया, जिसमें इनके जो 12 एपोस्टल्स थे, जो शिष्य थे इनके, वो इनमें इनका मदद किए थे। तो इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। ये आपका ट्रू हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं इसमें कि जीसस आस्क्स पीपल टू हैव फेथ इन गॉड। अब हम लोग जब सर्वन वगैरह पढ़ेंगे ना या टीचिंग जब पढ़ेंगे ना तो उसमें देखिएगा, उसमें पॉइंट आपका ये चीज दिया हुआ था कि जीसस आस्क्स पीपल टू हैव फेथ इन गॉड। जीसस ने कहा था पीपल से क्या चीज, कि आप गॉड में एक तरह से फेथ रखो, विश्वास रखो। तो ये सही बात है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहां पर में ट्रू लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, हेरोद क्रूसिफाइड जीसस। नहीं, हेरोद जो था उस समय में वो जीसस को क्रूसिफाइड नहीं किया था। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये 4 पॉइंट जो था वो आपका कंप्लीट हुआ। नंबर 1, जीसस वर हैप्पी टू वर्शिप द रोमन एम्पायर एज अ गॉड, तो फॉल्स करेंगे। सेकंड में जीसस स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू हिज 12 एपोस्टल, तो ट्रू करेंगे। और नंबर 3, जीसस आस्क्स पीपल टू हैव फेथ इन गॉड, तो इसको भी ट्रू करेंगे। और लास्ट में आपका पूरा कि हेरोड क्रूसिफाइड द जीसस, तो इसमें हम लोग फॉल्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो अब आपका एक्सरसाइज है वो है सी नंबर, मैच द कॉलम्स। अब मैच द कॉलम्स आपका बुक में सपोज ये कॉलम ए और ये कॉलम आपका बी दिया हुआ है। कॉलम ए में आपके कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं और कॉलम बी में आपका कुछ पॉइंट्स वगैरह दिया गया है। करना क्या है कि आपको मैच करनी है कि किसके साथ हम लोग किसको रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अब इसी से रिलेटेड देखिए, आपका तो एग्जाम में मैच वगैरह आता नहीं है, आएगा नहीं, तो फिर आपको ये चीज याद रखना होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है और इसका आंसर क्या हो सकता है। इसी में से मैं क्या करूंगा, अभी तो आपको एक तरह से सारा का सारा समझा दे रहा हूं कि आप कैसे कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करोगे, क्या आंसर होगा। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा करना नहीं है। अब आप लोग बहुत बड़े हो गए हो, क्लास 7 में आ चुके हो, तो इसलिए हम लोग करते हैं कि कॉलम ए का जो होता है ना उसको 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे और फिर एरो दे करके कॉलम बी से जो भी ऑप्शन सही होगा, राइट होगा, उसको ठीक उसके सामने में लिख देंगे। तो इससे पता चल जाता है टीचर को कि हाँ बच्चे ने इस तरह से आंसर सही लिखा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पर ना एक तरह से आंसर का ना एक फॉर्मेट और बना लेते हैं। आंसर लिखिए, आंसर लिखने के बाद 1 2 3 और एक लास्ट आपका 4, ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अब यहां से सीधा एरो दीजिएगा, सीधा एरो दीजिएगा और एरो देने के बाद में आपको क्या करना है ना, अब जो भी इससे रिलेटेड आंसर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर में ठीक लिखेंगे। इसमें हम लोग को एक तरह से ये नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस सब टाइप का हम लोग को नहीं करना है। ओके, चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर में क्या क्या पॉइंट हमारे पास में है। सबसे पहले नंबर 1 में दिया गया हेरोड, सेकंड में आपका दिया गया पैराबल्स,
थर्ड में दिया गया मैरी एंड जोसेफ, और फोर्थ में आपका दिया गया है सेंट पीटर्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम लोगों ने वीडियो देखा था, वीडियो पढ़े थे, तो उस समय में जो बच्चे लेट से अगर ऐड किए होंगे ना, लेट से अगर आप लोग इस ऐप में आए होंगे ना, तो बढ़िया से एक चीज याद रखना है कि बहुत सारा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है और पहले से ही दिया हुआ है। तो जिन बच्चे के पास में अगर वीडियोस वगैरह नहीं पहुंचा होगा, आप लोग सही से चैनल में जाइएगा, वहां से सब्सक्राइब करके आप पता कर सकते हो कि YouTube वगैरह सब पर में कहां मेरा ये सारा वीडियो का रखा हुआ है, वहां से सभी का सभी चीज आपको ना एक एक करके मिलता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा, या नहीं तो फिर जो हम लोग का रेज्यूम ऐप वगैरह है ना, उसमें भी फिर आप अगर सर्च करोगे ना, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से जब जाओगे ना, तो वहां पर भी जाने के बाद में आपको ये सारा का सारा फाइल वगैरह मिल जाएगा, वीडियोस वगैरह मिल जाएगी कि कहां पर मैंने कौन कौन सा चैप्टर से किया था और क्या क्या पॉइंट वगैरह हम लोगों ने उसमें याद किया, ये किया था, पढ़ा था। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके पॉइंट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में दिया हुआ हेरोड का। अच्छा, ये हेरोड उस समय का एक रूलर हुआ करता था, हम लोग जब पढ़े थे उस समय में, और जो ज्यूज जो पीपल थे ना, उसको क्या करता था, बहुत ही टॉर्चर करता था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हेरोड का हमारा जो सेकंड नंबर यानी कि बी नंबर का जो पॉइंट है, टॉर्चर द ज्यूज, ये वाला आंसर हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपने आंसर का कॉलम बनाया हुआ है, जस्ट 1 के बगल में आप क्या करोगे, यहां पर मैं बी लिखोगे, ये 1 नंबर का आंसर आपका यहां पे बी हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकंड में, पैराबल्स। ये पैराबल्स क्या हुआ करता था, तो खास करके जीसस क्राइस्ट जो उस समय में एक तरह से मैसेज जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो दिए थे ना, उसी को पैराबल्स भी कहा गया था। तो आइए इसमें से देखिए, सी नंबर में दिया हुआ मैसेज ऑफ द जीसस क्राइस्ट का दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर में 2 में, यहां पर में सी नंबर लिखेंगे। ओके, अब आइए इसके बाद में थर्ड नंबर में मैरी एंड जोसेफ। मैरी और जोसेफ के बारे में बताने का काम ही नहीं है। जब स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था, तो जब जीसस का बॉन्ड हुआ था, तो बॉन्ड किसके यहां हुआ था, इन्हीं मैरी और जोसेफ के यहां हुआ था। मतलब मैरी और जोसेफ कौन थे, मम्मी और पापा थे, किसके, तो जीसस के। तो उस हिसाब से मैरी एंड जोसेफ हो जाएगा पेरेंट्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो आप क्या करोगे, 3 नंबर में एक तरह से यहां पर में डी नंबर लिखोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट पॉइंट है आपका सेंट पीटर के बारे में। तो सेंट पीटर, सेंट जॉन हम लोग पढ़े थे, सेंट पॉल का नाम पढ़े थे, ये सब सभी के सभी कौन थे, डिसिपल थे, किसके थे, तो जीसस क्राइस्ट के थे। तो उस हिसाब से इसमें से अगर हम लोग पॉइंट रखें, तो मेरा बी का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, सी का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, और डी का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब बच गया कौन, ए, दैट मींस अ डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या होगा ये, अ डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हम लोग 4 नंबर में ये ए ऑप्शंस देंगे, और इस तरह से आपका ये मैचिंग जो होगा ना, ये इसी तरह से आपका मैचिंग बनाया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। अब एक चीज इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, और उसी तरह से जो खास करके अभी जैसे हमने कहा कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको वो ऑप्शंस वगैरह रहेगा, ये सब सारा का सारा चीज हम लोग को देखना है। तो ये तो आपके पास में एक प्रूफ है ही, हम क्या कर रहे हैं, इसी से एक क्वेश्चन बना के ऑप्शन वगैरह दे करके फिर आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपका जो है ना, जब एग्जाम दोगे तो उस समय में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कैसे ऑप्शन रहेगा, बस आपको उसमें किस तरह से आंसर टिक करना है। ये सारा का सारा फॉर्मेट हम अभी आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। ओके, हम जो फॉर्मेट की बात कर रहे थे कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, अब देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि हु वेयर द पेरेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैंने मैच ऑफ द कॉलम से ही लिया है आपका, हु वेयर द पेरेंट्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ये एक क्वेश्चन आपके पास में दिया रहेगा, और ठीक इसके बगल में ही आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। कहीं 4 हो सकता है, कहीं 3 भी हो सकता है, इसके लिए कोई आपको घबराने की बात नहीं है। उसी 4 में से या उसी 3 में से कोई एक आंसर जो होगा ना, वही राइट है, और उसी राइट आंसर को आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो मोबाइल में भी ऑप्शन रहता है, आपको तो मालूम ही है, 4 ऑप्शन रहेंगे, और जैसे ऑन करिएगा तो आपका मोबाइल वैसे कर्सर जो ना घूमते रहता है, तो वहां पर जाकर के जो भी आंसर रहेगा उसमें आप क्या करोगे, टिक कर दोगे। अब आइए बात आता है कि हु वेयर द पेरेंट्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट। नंबर 1 में पॉइंट दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन है आपका रमेश एंड रोमा, सेकंड में मैरी एंड जोसेफ, थर्ड में पीटर एंड सोनाली, और फोर्थ में आपका जोगेस एंड द ओरियाना। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ये कौन पेरेंट्स होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था मैरी और जोसेफ के बारे में, आपको ये आंसर याद रहेगा। आप क्या करोगे, जस्ट इसमें आप क्या करोगे, बी में ना एक तरह से टिक मार दोगे।
मतलब वहां पर टिक मारने का नहीं रहेगा, इस तरह से ऑप्शन वगैरह दिया रहेगा, उसी ऑप्शन में आपको क्या करना है, किसी एक में जो सही रहेगा उस तरह का ऑप्शन में आपको ओके कर देना है। ऐसे करने से क्या होगा, जो राइट आंसर होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और जो रॉन्ग है वो अपना रॉन्ग रहेगा। इससे आपको घबराने की बात नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। लॉन्ग आंसर टाइप का कोई चीज ऐसा नहीं आ रहा है, आप लोग ज्यादा समय उसमें ना देखें। जितना सर आपका एक्सरसाइज है उसको बढ़िया से फॉलो करोगे, जो आपका चैप्टर है उसको बढ़िया से फॉलो करोगे, क्योंकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपका चैप्टर के अंदर से, एक्सरसाइज से, ये सब सारा चीज से ही आएगा। उसी तरह से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग क्या करेंगे, किस टाइप का और इसको इजी किया जाएगा, कैसे और बनाया जाएगा, ये चीज भी डिस्कस किया जाएगा। ओके।